पूजा में आरती के पश्चात हमें ध्यान में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आरती के दौरान श्री माता जी से बहुत ही ज़्यादा चैतन्य लहरियाँ प्राप्त होती है और इन चैतन्य लहरियों को ग्रहण करने के लिए हमें ध्यान में बैठना आवश्यक है। पूजा पूजा करते हुए यदि हमसे अनजाने में कोई भी गलती हो जाए तो हमें दोष भावग्रस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती ना हो। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने अबोध बच्चों को क्षमा कर देते हैं। अतः हृदय में आनंद की अनुभूति के लिए सहज रूप से पूजा कीजिए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय श्री माता जी। अब आपके सामने मास्टर कुशाग्र, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ धर्मशाला एंड नाउ ही विल प्रेजेंट अ स्टोरी ऑफ श्री माता जी बिफोर यू। मास्टर कुशाग्र, जय श्री माता जी। Jai Shri Mataji, my name is Kushagra and I'm going to tell you something about Shri Mataji. All of you know that Shri Mataji was born on 21st March 1923. She was born at 12 o'clock midday, Wednesday, that's the middle day of the calendar. She was born in Chinwara, Madhya Pradesh, India. She opened her sastara in Nargol. As I said, Yogi, we should follow the rule that Shri Mataji has taught us. Wake up at the morning, brush your teeth and get fresh and meditate as long you want. After, when you go to eat your breakfast, take the mantra of Shri Annapurna and vibrate it. After, when all of you are going to your jobs, take the bandhan and say the mantra of Shri Ganesha and Shri Hanumana. If you don't say the mantra of Shri Ganesha and Shri Hanumana, Shri Mataji said that her ganas won't protect you. When you come back from your jobs at the evening, get fresh and meditate. After some time, do foot soak and meditate for half an hour. After eating your dinner, take the bandhan and say the mantra of Shri Ganasarakshan and Shri Yoga Nidra. And say the prayer, Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra Rupena Samsita Namastasye 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Raksha Rupena Samsita Namastasye 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shanti Rupena Samsita Namastasye 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 Namo Namaha. This is the routine that Shri Mataji has taught us, and we do the same routine at Dharamshala ISPS. Jai Shri Mataji. जय श्री माता जी। एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए हम सभी बजाएं। सब खड़े होकर इनके लिए एक बार ताली बजाएं। सब ऊपर जाकर श्री माता जी को प्रणाम करें। देखिए, युवा शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, और अभी आपने ये भी देखा होगा कि ये लोग, इनके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी गहराई में ये बात करते हैं, और यही हमारा भविष्य है, फ्यूचर यही है। सो अगर ये सहजयोग के बारे में पूरा ज्ञान रखेंगे तो सहजयोग अच्छे हाथों में होगा भविष्य में भी। सो यही इसी वास्ते हम चाहते हैं कि जो हमारी युवा शक्ति है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जो है वो ध्यान के माध्यम से, अपनी रिसर्च के माध्यम से वो जाने और सबको बताएं, जिससे हमारा भी फ़ायदा होगा और इनका भी फ़ायदा हो। आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। तो हम लोग तो या हिंदी में या अंग्रेज़ी में आमतौर से बातचीत करते हैं, और जितनी भी हमारा मटेरियल है वो भी हिंदी या इंग्लिश में निकलता है, जिससे कि कई क्षेत्रों में लोगों को पता ही नहीं चलता सहजयोग के बारे में। जैसे कि वेस्ट बंगाल में अब शुरू किया है इन्होंने, ये एक मैगज़ीन निकालते हैं सहज धारा, चैतन्य धारा, वो चैतन्य लहरी पर बेस्ड है जो हिंदी में आती है।
तो चैतन्य धारा एक मैगजीन बंगाली में निकालते हैं, और इसी तरीके से हर पूजा के बाद वो पूजा का टेप निकालते हैं और जो कि गांव-गांव में देते हैं। वहाँ पर वो लोग सुनते हैं, उस पूजा को देखते हैं और समझते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, जिससे कि जो सहजयोग है उसका प्रचार प्रसार भी गांव में अच्छा होता है। इसी तरीके से मैंने देखा है आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर वो सहजयोग को ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं, जिससे कि फ़ायदा होता है। थैंक यू। जय श्री माता। जय श्री माता जी। हम सभी कलेक्टिव बंधन लेंगे।